मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए गए बयान ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया है। पार्टी के नेता अब खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह पर कड़ा हमला किया है और पार्टी के नेतृत्व से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की एक तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस की संगठन शक्ति की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की ही ताकत है। बस फिर क्या था, कांग्रेस के भीतर इसे वैचारिक लाइन क्रॉस मान लिया गया और उन्हीं की पार्टी की कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की छट्टाहट। कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने वाले दिग्विजय सिंह पर कब होगी कार्रवाई? दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने राहुल गांधी से लेकर उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ सड़क पर लड़ रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि वे पार्टी के वैचारिक संघर्ष को धार देते, न कि विपक्षी खेमे का गुणगान कर अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते। सुर्खियों में बने रहने की उनकी इस ऊल जुलूल बयानबाजी ने आज हर सच्चे कांग्रेसी के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ठाकुरवाद, सामंतवाद और गुटबाजी को खाद पानी देकर दिग्विजय सिंह ने हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय उसे भीतर से खोखला किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि कोई एक चेहरा पिछले 20 वर्षों से लगातार हस्तक्षेप करता रहा है तो वह दिग्विजय सिंह है। संगठनात्मक फैसले हों, नेतृत्व चयन हो या राजनीतिक दिशा तय करने की बात, हर जगह उनकी भूमिका निर्णायक रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि कई समर्पित और जमीनी नेता या तो हाशिए पर चले गए या राजनीति से ही बाहर हो गए। कांग्रेस को जितना नुकसान विपक्ष ने नहीं पहुंचाया, उतना दिग्विजय सिंह की अंदरूनी खींचतान और व्यक्ति केंद्रित राजनीति ने किया। सवाल उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह की ये संघस्तुति महज एक संयोग है या उनके पारिवारिक डीएनए का प्रभाव? बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि दिग्विजय सिंह का नाता उस हिंदूवादी राजनीति से कितना पुराना है जिसका वे विरोध करने का ढोंग करते हैं। द सैफरन टाइड सहित मध्य प्रदेश की राजनीति पर लिखी गई कई पुस्तकों और शोध पत्रों में उल्लेख मिलता है कि राघोगढ़ राजघराने की जड़ें हिंदू महासभा से जुड़ी रही हैं। दिग्विजय सिंह के इस दोगले चेहरे को बेनकाब करते हुए एक बार आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव ने पीटीआई के हवाले से एक बेहद गंभीर खुलासा किया था। राम माधव ने साक्ष्यों के साथ दावा किया था कि दिग्विजय सिंह के पिता न केवल सावरकर की हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक थे, बल्कि स्वयं दिग्विजय सिंह ने नगर पालिका के अध्यक्ष का पद हिंदू महासभा के नामांकित सदस्य के रूप में संभाला था। दरअसल दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह 1951-52 के पहले आम चुनावों में राघोगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। हालांकि वे निर्दलीय थे, लेकिन उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, जो आज की भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन है, का खुला समर्थन प्राप्त था। उस दौर में रियासतों के कई शासक इसी विचारधारा के साथ राजनीति में सक्रिय थे। स्वयं दिग्विजय सिंह ने द लल्लन टॉप इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एम.एस. गोलवलकर गुरुजी उनके पिता के इतने करीबी थे कि वे अक्सर राघोगढ़ किले में उनके घर पर ही रुकते थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा भी इस बात की पुष्टि करती है कि बलभद्र सिंह जनसंघ और हिंदू महासभा के कितने निकट थे। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह वर्ष 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। 2004 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बने। भले ही वे बाद में कांग्रेस में लौट आए और हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित हुए हैं। आज भी उनके कई बयान ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की विचारधारा से मेल खाते हैं। राघोगढ़ राजघराने से जुड़े कई अन्य रिश्तेदार और पुराने सहयोगी भी आज खुलकर भाजपा की विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। यद्यपि द प्रिंट और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में दिग्विजय सिंह ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने 1970 के दशक में नेहरूवादी विचारधारा को चुना,
लेकिन उनके कारनामे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जब कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता बीजेपी और संघ की मशीनरी के खिलाफ लाठियां खाता है, तब उन्हीं की पार्टी का एक शीर्ष नेता उसी विरोधी विचारधारा को शक्तिशाली बताकर उसे ऑक्सीजन देता है। ये कृत्य उन लाखों कार्यकर्ताओं की निष्ठा और मेहनत का अपमान है। बीते वर्षों में दिग्विजय सिन्हा का आचरण लगातार ये संकेत देता रहा है कि वे स्वयं को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं। दिग्विजय सिन्हा जैसे नेताओं ने कांग्रेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया है, जहां वे पार्टी के हितों की बलि देकर अपनी व्यक्तिगत इमेज चमकाते हैं। सबसे अहम प्रश्न ये है कि क्या दिग्विजय सिंह की राजनीतिक सोच वास्तव में कांग्रेस की वैचारिक धारा से मेल खाती है? अब समय आ गया है कि कांग्रेस हाईकमान अपनी मौन संस्कृति को त्यागे। दिग्विजय सिन्हा का ये व्यवहार घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पार्टी की साख और कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को बचाने के लिए ये अनिवार्य है कि कांग्रेस नेतृत्व तुरंत दिग्विजय सिन्हा को पार्टी से निष्कासित करे और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। कांग्रेस को अब सामंती सलाहकारों की नहीं, बल्कि उन योद्धाओं की जरूरत है जिनके मन में विचारधारा को लेकर कोई संशय न हो।